मंगलम धिषतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे माहेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदा शिवा मंगलम दिशतु मे सदा शिवा सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आराध्य के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा विश्वनाथ, माँ अन्नपूर्णा के चरणों में वंदन।
पतित पावनी गंगा माँ को स्मरण, सद्गुरु के चरणों में प्रणाम। उपस्थित भक्तवृंद, सबको नारायण स्मरण। गीता चिंतन माला के निमित्त हम सब एकत्रित हुए हैं भगवत भक्तजन। विगत कई दिनों से कपिल गीता के ऊपर विचार कर रहे हैं। भगवान कपिल माँ देवहूति को कैसे कितने सुंदर सहज तरीके से संसार के वास्तविकता को समझाते हुए एकमात्र परमार्थ तत्व परमात्मा विज्ञान जीवन का लक्ष्य है, ये बतलाया। मनुष्य जितना जितना निर्भर होता है अन्य के प्रति, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वैभव हो, उतना उतना वो और ज्यादा खोखला हो जाते हैं। इसीलिए अपने सामर्थ्य हो, अपने लोकबल हो, जनबल हो, ये सब से निर्भरता को अगर हम हटा पाए और ईश्वर के आश्रय अगर ले पाते हैं, तब जाकर के जीवन बड़ा सुखद होता है। नारायण, जब तक बाहरी चीजों के प्रति आकर्षण, बाहरी चीजों को हम मूल्य देते हैं, मूल्य बोध है, तब तक ईश्वर के बारे में सुनेंगे, शायद बोल भी देंगे कि वही करता है, वही धरता है, वही सब कुछ है, परंतु दैनंदिन जीवन में, प्रैक्टिकल में मैं ही वहां बैठा रहता हूं। वहां भगवान कभी कभार आते हैं। इसीलिए ये जो स्वानुभव के द्वारा माँ देवहूति एकदम टूट करके संसार के आश्रयों को बहुत नजदीकी से देखा, इंद्रिय और इंद्रिय के अर्थ विषयों को बहुत बारीकी से जांच करके देखा, इंद्रियों की गति, प्रकृति और स्थिति को जाना, समझा, और कैसा एक जीवन में स्पार्क हुआ। भगवत भक्तजन, माँ देवहूति की जो अनुभूति है, उनका जो पहला प्रश्न था कि असद इंद्रियों की तर्षण से मैं उब चुकी हूं, क्या ये अनुभव आपके पास, हमारे पास नहीं है? अनुभव है कि आज तक हमने अलम कर नहीं पाए, मन अभी तक भर नहीं पाया, इंद्रिय अभी तक देखने के लिए अपने को बंद नहीं कर सका, परंतु एक अविवेक के कारण, विचार के अभाव के कारण, अथवा अज्ञानता बोलो या कलुषता के कारण उस पार्क को हम स्थिर नहीं कर पा रहे। कभी कभार मन में जगता है, होता है, परंतु फिर उसी में हम कूदते हैं, उसी में हम रहते हैं। परंतु जिन्होंने इस संसार के रियलिटी को, वास्तविकता को अपने स्वानुभव के द्वारा जाना और यह ऐसा ही है, इस प्रकार से निश्चय कर पाते हैं,
उन्हीं के लिए परमात्मा दर्शन, गुरु उपसदन संभव है। एक व्यक्ति तालाब में स्नान करने गया, दोपहर का समय, तो देखते हैं इधर से पूब की ओर से आदित्य भगवान उठ रहे हैं ऊपर, और जल के अंदर प्रतिबिंब पड़ रहा है। जल बड़ा स्वच्छ है, बड़ा प्रसन्न हो गया, वाह निर्मल जल, स्नान करूंगा। सीढ़ी से उतर रहे हैं और अचानक उनकी दृष्टि जाती है, जल के नीचे कोई चमकीला चीज दिख रहा है। और ज्यादा एकाग्र हो गया, क्या है? तो देखा, अरे वहां तो एक डायमंड का हार पड़ा है, वो भी बड़ा मोटा दिख रहा है दूर से। मन में विचार है कि अरे ऐसा थोड़ी दिखेगा, मेरे को दिख रहा तो और किसी को भी दिखा ही होगा। तो नजदीक गए और नीचे देखे, नहीं नहीं सचमुच है। अब महाराज वो उसको पाने के लिए उसी पानी में कूदा। ऊपर उठ करके आया, हाथ लगा नहीं, कीचड़ कीचड़ लग गया महाराज। फिर थोड़ी देर बैठा, श्रांत हो गए थे, क्लांत हो गए। थोड़ी देर बैठा, तब तक पानी भी शांत हो गया, कचड़ा जो उठ गया था वो भी धीरे धीरे जमने लगा, बैठने लगा। फिर वहीं दिख रहे वो हार। अरे इसका मतलब है मैंने जो छलांग लगाया वो थोड़ा इधर उधर हो गया, एक्यूरेट उसी जगह पर हम छलांग नहीं लगाया, और हमने जो ढूंढा हाथ इधर उधर चला गया, वहीं जा कर के हाथ लगाने ही तो ही तो नहीं मिला। नहीं तो है वस्तु क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? दिख रहा है, मिल क्यों नहीं रहा है दिख रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है। बड़ा तज्जुब की बात है भाई, बड़ा कोशिश किया, अब जो है बिल्कुल महाराज जा करके पकड़ा यूं, हाँ अब मिला। और बड़ा ही मन में प्रसन्न होकर के और सब लिया कि अब तो उस पर जो भी पकड़ में आया, हार तो आ ही गया है, इसको लेकर आयो। और महाराज बहुत देर बाद उसको उठा करके लाए, हाथ को पकड़ करके मुट्ठी बांध करके लाए, आ करके तट के ऊपर उठ करके देखा कि अरे ये हार तो है ही नहीं, सारा कचड़ा भरा हुआ है। तब तक देखते हैं कि उस तालाब में, जलाशय में और कोई स्नान कर, गांव में है भाई, कोई भी स्नान करने आता ही है, उनका वही तो उनका है स्नान का एकमात्र स्थान। और तब तक वो फिर देख रहे कि हार दिख रहे भाई। अब वो दूसरे बंदे को देख करके उनको लगा कि अरे ये बंदा अगर जान लिया, देख लिया मेरे जैसा, तो वो तो ले लेगा। अब उनके अंदर इतना टेंशन, इतना इरिटेशन हो गया कि मेरे को ही लेना है, मेरे को ही मिलना चाहिए, मेरे को ही, मैंने ही पहले देखा। और महाराज झपा झप कूद रहे और ढूंढ करके पूरा पानी गंदा गंदा कर दिया, काला काला हो गया। तब तक वो सज्जन आकर के सीढ़ी के ऊपर, क्या हुआ भाई? थोड़ा परिचय का था, गांव के ही है, क्या कर रहे हो? स्नान करने आए हो, पानी इतना गंदा कर दिया। बोल नहीं नहीं, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, बैठ जाएगा। बोल नहीं पा रहे। फिर दोनों थोड़ी बहुत बातचीत के लिए, उनका दिमाग, उनका ध्यान तो वही है कि वो दिख रहे, उनको ना दिख जाए। फिर धीरे धीरे बताने लगे, भैया ये जल में ना देखो वो एक हार दिख रहा है। बोले कहाँ? बोले वो देखिए। बोला अच्छा, हाँ सही बात है भाई, तो तू, बोले मैं उस हार के लिए ही तो मैं कूद रहा था। बोले तेरे को मिला नहीं? बोले नहीं, मैं कई बार कूदा और पूरा पानी को छान डाला, आपने तो देखा ही होगा पानी कितना गंदा हो गया, कचड़ा जो। बोला अच्छा, तो विचार करने लगे, अच्छा अब
कितने देर से ये ढूंढ रहा है। माल अगर वहां होता, चीज अगर वहीं होती तो मिल जाना चाहिए था। दिख तो रहा है महाराज, लेकिन मिल नहीं रहा है। वो सज्जन विचार किया, विचक्षण था, कि अगर वहीं होता तो जरूर मिलता। ये स्टेटमेंट आप लोग मानते हैं कि नहीं? अगर होता तो मिलता, जो नहीं होता है वो मिलता है। मुकरना नहीं भाई, पहले ही, बाद में, पहले साफ कर लो। अगर होता तो मिलता, मिलता नहीं है क्योंकि इसलिए वहां है नहीं। ऐसा एक मान्यता को अगर दिल में प्रतिष्ठित कर सकते हैं तब तो महाराज कुछ हाथ लग सकता है, अन्यथा वही खुदाखुद ही होगा सार। फिर तब तक वो दूसरा बंदा मन में विचार किया कि वहां दिख तो रहा है परंतु माल अगर होता तो मिलता, अतः वहां वो नहीं है। मन ही मन निश्चय किया और इधर उधर देख करके ऊपर देखा। ऊपर देखा तो महाराज वो तालाब के पास जो पेड़ है, उसके जो पेड़ के जो टहनियां हैं मोटा वाला, उसमें एक हार लटक रहा है। अब महाराज वो झटपट ऊपर गया, जा करके उसको ले लिया। और ये तो महाराज उसी में गोताखोरी कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है, संसार के इस जलाशय में कितने हार दिख रहे आपको। हाँ, कितने हार, और सब हार जो है, हार वाला क्या क्या दिख रहे, और सब में महाराज दिख तो रहा है और उसी में कूद भी रहे महाराज। टांग टूट रहे, कमर टूट रही महाराज, फिर भी उसी में दिख रहे। भाई कैसे मान लो कि नहीं है? संसार में ही सुख है, परिवार में ही सुख है, कमाने धमाने में ही सुख है। कैसे आप कहते कि सब छोड़ करके बाबा बन जाओ, बड़ा सुख मिलेगा? अरे संसार किए ही नहीं बाबा लोग, तो उनको क्या पता होगा संसार के क्या महत्व है, क्या प्रेम है। परंतु नारायण, फिर क्यों ये रोना, फिर क्यों ये धोना? महाराज आप लोगों के लाइन ही ठीक है, हमारा तो सब गया। अब विचार करके करोगे क्या? क्यों ऐसा विचार आया? क्योंकि हाथ मार मार करके सब देख लिया, सब कचड़ा कचड़ा, जिसको अपना बनाया, जिसको अपना उठाया, जिसको जिसके साथ सारा जिंदगी बिताया, सब कचड़ा, कूड़ा कचड़ा भर भर। अरे राम राम राम, गंदा हो गया एकदम, दुर्गंध। छोड़ो, हाथ धो। परंतु ऐसा ही कोई सत्संग मिलता है, ऐसा ही कोई सदगुरु मिलते हैं, तो वो बता देते, भैया तेरे संसार में इसमें नहीं है वो हार, वो शांति, वो तृप्ति, वो पूर्णता, वो आनंद। हार तो है ऊपर लटक रहा है। इसलिए भगवत भक्तजन, ये जो संसार में ही अगर होता सुख शांति, तब तो महाराज अब तक आपको मिल जाना चाहिए था, हमें मिलना चाहिए था। तो ये तो निष्कर्ष तक पहुंचो कि अगर होता तो मिलता, नहीं मिल रहे अतः वहां नहीं है। और तब जाकर के महाराज एक वैराग्य छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए एक विवेक, एक वैराग्य का उदय होगा, जगेगा ना। नहीं तो वही कूदो, मरते दम तक कूदते रहेंगे। टांग टूटा, कमर टूटी, क्या क्या टूटा, दिल ही टूट गया, बाकी तो जाने ही दो। फिर भी महाराज वो आसक्ति, वो मोह, वो अहंता, वो राग, वो द्वेष, वो छूटता नहीं महाराज। वो काम, वो क्रोध, वो लोभ। भगवान कपिल माँ को यही बतला ले, माँ मनुष्य गर्भ में आते तो है, मैंने कल गर्भ स्तुति की बात आपको सुनाए, और गर्भ में महाराज कितने प्रकार के वो कष्ट को पाते हैं माँ।
जो इस संसार में रहना चाहते हैं उनका मुख्य कारण आसक्ति है मां। भगवान कपिल बतला रहे उसके मुख्य कारण है आसक्ति, और आसक्ति के कारण ही उसको बार बार इस कर्म बंधन में जीवन में आना पड़ता है। अथयो गृह में धीयान धर्मान एवावसन गृहे कामम अर्थंच धर्मां स्वान दुग्धि पिपर्ति तान। जो इस दलदल से मुक्त होना चाहते हैं मां, वो तो निष्काम भाव से अपना जीवन व्यतीत करके इस संसार से वो छूट जाता है। सचापि भगवद धर्मात् काम मूढ़ परान्मुख। काम मूढ़ परान्मुख, वो कामनाओं से वासनाओं से परान्मुख होते हैं। जजते क्रतुभिर्देवान् पितृंश्च श्रद्धयान्विता। इसलिए जो चाहते हैं तो वो तो भगवत धर्म के अनुष्ठान करके भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जो नहीं चाहता है इस संसार में ही रहना पसंद करता है, उनको तो महाराज नाना प्रकार के कर्ममय जगत में रह करके कर्म करता हुआ इस संसार में आते रहते हैं। यहां बतला रहे कि दो द्वार है वहां, एक है चंद्र द्वार, एक है सूर्य द्वार। आप लोगों को ज्ञात है, गीता जी में भी आया, शुक्ल कृष्णे गति ह्येते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिर् अन्यया वर्तते पुनः। एक से तो महाराज जाओ तो बिल्कुल वापस आना नहीं पड़ता, और दूसरा जो रास्ता है महाराज, उसमें अगर आप जाओ तो निश्चित रूप से आपको आना पड़ेगा। इसीलिए चंद्रमा का जो मार्ग है मां, प्रियता का मार्ग है, वासना का मार्ग है, और इसको समझ करके मनुष्य वासना में, अगर वासना को वश में नहीं कर पाया तो वो बारंबार चंद्र द्वार के द्वारा जाता है, सुख भोग पाता है, और पुनः इस मर्त्य में उनको आना पड़ता है। इसलिए सबके हृदय में विराजमान जो परमात्मा तत्व है, जो भगवान है, उनके शरण में जाओ महाराज। शरण में जाओ, शरण में जाओ तो शरण मिलेगा। अब शरण में गया ही नहीं तो शरण कैसे मिलेगा। एक भजन है ना, मुझे अपने शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपने शरण में ले लो राम, मुझे अपने शरण में ले लो राम। भगवान से निवेदन तो करो कि तुम अपने शरण में लो। इसलिए श्रद्धा पूर्वक ज्ञान के द्वार जो सूर्य द्वार है, सूर्य प्रकाश के देवता है, वो ज्ञान अगर मिल जाता है महाराज, वो ज्ञान कौन देगा? हृदय में जो विराजमान परमात्मा है। ददामि बुद्धि योगम त्वम येन माम उपयान्ति ते। मैं बुद्धि योग प्रदान करके उनको उस मंगल मैं यात्रा के लिए प्रेरित करता हूं। भगवान कपिल
माँ को ये इस प्रकार के बतला रहे हैं। यच्छ्रद्धया क्रांतमति पृथ्वीवेव व्रता पुमान् गत्वा चांद्रमसं लोकं सोमपा पुनरेष्यते। चंद्रलोक जाता है, सुख भोग भोगता है, पुनः उसको आना पड़ता है। और इसी प्रकार आना पड़ता है मतलब इस संसार में ही पुनः उनको आवर्तन करता है। और सूर्य द्वार में जो प्रवेश करता है महाराज, उनका क्या होता है? स्वे स्वधर्म्यं न दुह्यन्ति धीरा कामार्थ हेतवे निसंगा न्यस्तकर्माण प्रशांता शुद्धचेतस निर्वृत्ति धर्म नितराम निर्ममा निरहंकारता स्वधर्माप्तेन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा। माँ सूर्य मार्ग के द्वारा जो जाते हैं, ये सारे कामनाओं को त्याग करके निस्संगा न्यस्त कर्माण, न्यस्त संन्यस्त कर्माण, सारे कर्म को अर्पण करके वो निस्संग होता है, आसक्ति से रहित हो जाते हैं। प्रशांता शुद्ध चेतस, बड़ा प्रशांति है महाराज, और शुद्ध चित्त। निर्वृत्ति धर्म निरता, और प्रवृत्ति धर्म उनके पास होता नहीं है, वो निर्वृत्ति धर्म में निरत होते हैं। निर्ममा निरहंकृता, निर्मम होते हैं, अहंकार से रहित होते हैं। सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा गामिन, वो सत्व से परिशुद्ध होकर के वो उनका चित्त बड़ा निर्मल होता है महाराज। सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतो मुखम, ऐसा जो पुरुष है, साधक है, वही सूर्य द्वार के द्वारा प्रवेश करता है, गमन करता है। इसलिए माँ तुम भी सूर्य द्वार के द्वारा ही जाने का प्रयत्न करो। और इसीलिए माँ उस परब्रह्म परमात्मा, उस ईश्वर के शरण लो। अथ तत्सर्वभूतानां हृत्पद्मे शुक्रतालयम् श्रुतानुभावं शरणं ब्रजभावेन भाविनै। अथ त्वं सर्वभूतानां, त्वं मातः, हे भाविनी, माँ को भाविनी रूप से संबोधन कर रहे हैं। भगवान कपिल अपनी माँ देवहूति को बतला रहे हैं, समझा रहे। अथ तत्सर्वभूतानां हृदपद में शुक्रतालयम, जो सभी भूतों में सर्वत्र विराजमान जो एक अद्वितीय अस्तित्व है, सत्ता है, परमात्मा है। हृदय पद में शुक्रतालयम, हृदय पद्म में उनको स्थान दो माँ, वो हृदय पद्म में है। श्रुतानुभावम, सभी रूप से माँ। शरणं ब्रज भावेन, सर्वतो भाव से तुम उनके शरण में जाओ। मुझे अपने शरण में ले लो राम, ले लो राम। परंतु तभी लेगा
जब सब छोड़ करके उन परमात्मा को, हृदयेश्वर को आश्रय करोगे तब। आद्यः स्थिरचराणां य वेदगर्भ सहर्षिभिः योगेश्वरो कुमाराद्यो सिद्ध्यैर्योग प्रवर्तते। माँ, निष्काम कर्म में जो रत है, जिनके भेद बुद्धि नहीं है और अभिमान का कोई स्थान जिनके चित्त में नहीं है, कर्तृत्व बुद्धि रहित जो, वही महाराज परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते हैं। माँ, उनके शरण में जाओ और उनके शरण में जाने से ही संसार भी छूटता है। माँ, अनेक प्रकार के साधनों का वर्णन मैंने तुम्हारे सामने किया देवी भामिनी, इसलिए वो सब चिंतन करके मैं आपको कहता हूं कि तुम जो है अब उन्हीं के शरण में जाओ। भगवत भक्तजन, किनके शरण में जाओ बता दिया। त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधस कथायां कथनीयो उरुविक्रमस्य मधुद्विष। त्रिवर्गिकास्ते है, धर्म अर्थ काम, इसी को त्रिवर्ग कहा। और ये धर्म अर्थ काम के ही सेवा परायण होकर के जिनका जीवन है, जो व्यक्ति केवल धर्म अर्थ काम को ही जीवन के मूल्य माना, जीवन में उसी को फुलफिल करने के लिए ही चेष्टा कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो है विमुखा हरि में धसा। वो संसार बुद्धि हरण करने वाले जो भगवान है, उनकी कथा है, वो विमुख हो जाते हैं। विमुख होकर के महाराज संसार के प्रति, धर्म अर्थ काम से विमुख होकर के और उसको त्याग करके महाराज कथायाम कथनीयोयुर विक्रमस्य मधुद्विष। कैसे त्याग करते? दृष्टांत, विष्टा जैसे वो त्याग कर देते हैं। भाई, मलमूत्र को त्याग करने के बाद कोई उठा करके रखता है? हाँ, अगर टेस्ट कराना हो तो रखना पड़ता है, अन्यथा वो बड़ा गंदा है, हम उसको रखते नहीं है। तो जिनके अंदर वैराग्य आया महाराज, वो विष्ठवत, विष्ठा को जैसे हम त्याग देते हैं, उसी प्रकार उसमें वो रुचि नहीं रखते और उनका ईश्वर के कथा में ही ज्यादा रुचि होती है। नूनम देवैन विहता ये च अच्युत कथा सुधाम हित्वा शृण्वन्त्य तद्गाथा पुरीशमिव बीनभुज। और वो महाराज उस परमात्मा के कथा, परमात्मा के गुण चिंतन में वो डूब जाता है, उनके लिए वही सबसे प्रिय होता है। इसलिए हे भामिनी मां, तस्मात् त्वं सर्वभावेन, देखिए बार बार एक बात कि तुम बस तस्मात् त्वं सर्वभावेन,
भजस्व परमेष्टिनम। इस परमात्मा के भजन में लग जाओ। तद्गुणाश्रयया भक्त्या भजनीय पदाम्बुज, भजनीय पदाम्बुज। इसलिए हे माँ जननी, बस तुम जो है भगवत गुण अनुसारिणी, भगवत गुणानुसारिणी, परम प्रेमस्पद हरि भगवान के भक्ति में ही लग जाओ और उन्हीं के शरण करो, उन्हीं के भजन करो। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे, सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते, जय नारायणी नमोस्तुते। मैं उस माँ को प्रणाम करता हूँ। शरणागत, जो शरण में आए, दीनार्त, दीन हो करके जो उनके शरण में आए, परित्राण, वही परित्राण करने वाली है, परायणी, सर्वस्यार्ति हरे देवी। जीवन में जो भी आरती है, प्रार्थना है, सभी आरती को, प्रार्थना को, कष्ट को हरण करने वाली, सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते, जय नारायणी नमोस्तुते। इसलिए माँ, तुम जो है उनके शरण में जाओ और तभी तुम जो है उस ज्ञान को प्राप्त कर पाओगी। वासुदेवे भगवती भक्ति योगो प्रयोजितः, जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम यत् ब्रह्म दर्शनम। उस भगवान के शरण में जाओ माँ, उनके प्रति भक्ति, उनसे प्रीति को बढ़ाओ। उनसे अगर प्रीति होती है तो संसार के किसी भी वस्तु के प्रति और वो प्रीति रहती नहीं है। और जब हम भक्ति करते हैं तो उनके प्रति हृदय में एक प्रेम का जागरण होता है, प्रीति होती है। और महाराज, उस हृदय में अन्य जगत संसार के कोई वस्तु और प्रिय नहीं रहता, ना लगता। लेकिन माँ, दो के बिना भक्ति संभव नहीं है। जब भगवान, एक तो है भगवान में भक्ति होगी, दूसरे से प्रीति छूटेगी। भगवान के साथ प्रीति का संबंध बनाओ तो संसार में किसी के प्रति प्रीति होती नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे कि भगवान को भी मना लेंगे, ये संसार को भी संभाल लेंगे, ये तो गड्ढे में गिरोगे। संसार तो संभालेगा नहीं, संसार अपनी तरह खुद भी अपने अंधम तम प्रविशन्ति। इसलिए ऐसा नहीं महाराज, ईश्वर से अगर प्रीति है तो संसार से वियोग होगा। इसलिए दो बहुत चाहिए। क्या क्या चाहिए? वैराग्यम ज्ञानम। और इनके शरण में जाओगे तो माँ, जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। जनयत्यासु, आशु जनयति, खूब बहुत ही शीघ्र ही तुम्हारे चित्त में
वैराग्य और ज्ञान प्रतिष्ठित होगा और उसके द्वारा ब्रह्म दर्शन होगा। ज्ञानम ज्ञानम एव इति ज्ञानम मात्रम, अर्थात केवल ज्ञान महाराज, वहाँ कोई त्रिपुटी का भान नहीं होता। ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान ये त्रिपुटी जहाँ नहीं रहती, केवल मा तदेव अर्थ मात्र निर्भासम। इसलिए मनुष्य का मन जब बहुत एकाग्र होता है, जब असंग से युक्त होता है, वैराग्य से समलंकृत होते हैं, तभी महाराज परमात्मा का दर्शन होता है। इसलिए एकाग्रता, असंगता और महाराज वैराग्य से समलंकृता चित्ता दर्शन उपयोगी, दर्शन के लिए योग्य है। इसलिए माँ आप जो है, तुम जो है, उसी में जाओ। ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान दृश्यादिभिः पृथक भावैर भगवान एक ईश्वते, भगवान एक ईश्वते। ज्ञान स्वरूप क्या है? ज्ञान का क्या है? एक भगवान ही पर ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, पुरुष रूप से वही दृष्टा दृश्य रूप में है, उसको वो जान लेता है। इसलिए माँ, भगवान कपिल कहते, माँ देखो, मैंने तुमको ब्रह्म का ज्ञान भी बतलाया, प्रकृति और पुरुष का सत्व भी बतलाया, और मेरे स्वरूप में परमात्मा में जिनकी निष्ठा हो वो बोध भी बताया, और गुणातीत भक्ति को भी वर्णन किया, चार तत्व का वर्णन किया। देखिए, ये माँ ब्रह्म ज्ञान बतलाया, प्रकृति पुरुष का भेद को भी बतलाया, सत्व का बतलाया, और महाराज मेरे स्वरूप की जो निष्ठा होती है उसको भी बतलाया, और चार बतला रहे गुणातीत भक्ति को भी आपके सामने रखा। इसलिए ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है नारायण, ध्यान रखना चाहिए। ये जो तथाकथित भक्ति ही श्रेष्ठ है, ज्ञान नहीं, अरे बिना जाने आप प्रेम किससे कर रहे हो? इसलिए महाराज हम लोग जो है ये सुन सुना करके, बोल बोल करके भेदभाव को सृष्टि कर देते हैं, उसमें कोई, उनमें कोई भेद नहीं है, वो तो अभेद। इसीलिए महाराज भगवान कपिल माँ को बतलाते, माँ ज्ञान एतस्मै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यस समाहितात्मा निस्संगो विरक्त परिपश्यति। माँ श्रद्धा विश्वास के साथ उस भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो, प्रीति का संबंध बनाओ निरंतर। योगाभ्यासेन नित्यस, निरंतर योग का अनुशीलन करो, और समाहितात्मा एकाग्र चित्त हो जाओ माँ, अनासक्त रूप से वैराग्य को प्राप्त करके परिपश्यन्ति, जो ऐसा जीवन जीते हैं वही देख पाते हैं। इत्येतत् कथितं गुरुभिः ज्ञानं तद् ब्रह्म दर्शनं येनावबुध्यते तत्त्वं प्रकृते पुरुषस्य च। ज्ञानं योगस्य मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्तिलक्षण द्वयोरप्येक एवार्थ भगवत शब्द लक्षण। इसलिए भगवत शब्द का लक्षण क्या है माँ, साफ साफ बता रहे हैं।
एक ही है, भिन्न भिन्न इंद्रिय रूपी इंद्रिय के द्वार से महाराज भिन्न भिन्न गुणों को हम देख पाते हैं, वैसे एक ही परमात्मा है। शास्त्र संप्रदाय के रीति रिवाज से अलग अलग वर्णन किया जाता है, असल में परमात्मा तो एक अद्वितीय तत्व है। शास्त्र का मार्ग अलग होता है, कोई कहता है कर्म से जाओ, कोई कहता है दान करो, कोई कहता है तप 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 ही आत्मा है, तप से अलग है, स्वाध्याय है। परंतु वैराग्य के द्वारा वो एक परमात्मा तत्व को ही प्राप्त करता है। इसलिए शास्त्र में मार्ग बतलाते अलग 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 अलग, सभी मार्ग अलग अलग, परंतु भाई जब मिलेगा सबको एक ही। रुचि नाम वैचित्रा द्रिजुकुटिल नाना पथजुषा निणामे को गम्यस्त्वमसि पयसामरणभैव। पुष्पदंताचार्य जी कहते अपने रुचि अपने प्रकृति के लिए अलग अलग अलग, परंतु पहुंचने के बाद, जैसे आपके घर में जो कुआं आपने खोदा और मेरे आंगन में जो कुआं है, उनके आंगन में जो कुआं है, वो तो सब महाराज कुआं ऊपर से देखो तो अलग ही अलग अलग अलग, परंतु जल के स्तर लेवल एक है, जल वही है। इस प्रकार से महाराज कोई भेद दृष्टि न रखो। फिर मां को क्या कह रहे, सबके लिए इस परमात्मा को जानने की इच्छा होनी चाहिए मां। इसलिए अधिकारी वही है जो चाहता है, जो नहीं चाहता है वो कैसे अधिकारी बन सकते हैं। अधिकारी के लिए तो मां तत्व को पाना जो चाहते उनके अंदर वो शरणता, वो तीव्र वैराग्य हो और जीवन में एक समर्पण हो। इस प्रकार से विद्या अधिकारी कौन है उसको बतला रहे हैं। जो विद्वान है वही प्राप्त करते हैं। नैतेत खलायोपादिशेन ना विनीताय करहि चेत, न स्तब्धाय न भिन्नाय नैव धर्मध्वजाय च, न लोलुपाय पन्ये में गृहारूढ़ चेतसे, ना भक्ताय न मे जातु न मद भक्त द्विषामपि। भाई अधिकारी कौन है सुन लीजिए। इसकी अधिकारी वही होता है जो चाहता है, एक नंबर। लेकिन चाहने मात्र से ही मिलेगा ऐसा नहीं, चाहते तो आप भी हो। हाँ, समय दे करके सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं मन के अंदर एक भाव है कि परमात्मा का दर्शन हमें भी हो जाए, सच्चे सच में हो जाए। हाँ हो जाए मतलब अपना काम धंधा भी चले और आप दिखा दो महाराज, कृपा कर दो। कहते ऐसा नहीं होगा, वो तो महाराज इच्छा नहीं है। वो इच्छा काम ये भी रहे वो भी रहे ना। कौन किनको मिल सकता है? न एतत् खलाय, जो खल व्यक्ति है, कपटी है, कपट है भाई, छल है जिनके चित्त में, उनको वो मिलता नहीं। उपदिशे न विनीताय, जो अविनीत है, विनम्रता जिनके अंदर नहीं है, उनको भी मत बोलो। और महाराज ना विनीताय न स्तब्धाय न भिन्नाय, जो महाराज नास्तिक उनको भी ना बोलो। धर्मध्वजाय नैव च,
जो धर्म ध्वजाय च, जो भीतर से तुम्हारा धर्मात्मा नहीं है परंतु ऊपर से बड़ा तिलक चंदन और राम 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 बोलता हुआ फिरता है, लोग समझते हैं बड़ा धार्मिक है उसी को। मतलब ध्वजा शब्द का अर्थ है पताका, फ्लैग। मंदिर का शिखर दूर से दिखता है, फ्लैग, वो देखो मंदिर, तो वो दिखने वाला है, परंतु उसके हृदय में क्या है? दिखता तो है कि बड़ा भक्त है भाई, बड़ा सुंदर, लेकिन उसके हृदय में क्या है? ऊपर से देख करके धर्मध्वजित्व को समझ नहीं पाएंगे। कालनेमी भी साधु के वेश धारण करके बैठा था, हनुमान जी ने पहचान लिया। सीता मैया भी धोखे खा गए, ये ब्राह्मण रावण बन करके आ गए, रावण जो है साधु के वेश में आ गए। इसीलिए महाराज, जिनके अंदर वो है छल कपट, नास्तिक, धर्मध्वजिता, वो तो महाराज नहीं मिल सकता उनको। फिर आगे बतला रहे हैं, इतना तो आप लोग नहीं है मैं मानता हूं। न लोलुपाय उपदिशे, जो लोभी व्यक्ति है, जिनके अंदर लोभ है, लोभी को भी नहीं देना। गृहारूढ़ चेतस, जिनके गृह के प्रति आसक्ति है, चेतसः चित्त, जिनके गृह में ही टिका हुआ है और उनको हटाना नहीं चाहते हैं, उसके लिए भी नहीं है भगवान। ना भक्ताय च मे जातु न मद भक्त द्विषामपि, जो मेरे भक्त नहीं है उनको तो देना, उनको तो होता ही नहीं है, और जो मेरे भक्त के विद्वेष करते भक्त से, वो भक्त विद्वेषी को भी नहीं मिलता है। तो किनको मिलता है महाराज? इतना लंबा चौड़ा नहीं मिलता है, बता दिया। सुन करके पढ़ करके दिल जो है बैठ जाता है, कहते नहीं नहीं, बैठाओ नहीं, उसको उठाओ। श्रद्धानाय भक्ताय विनीताय नसूयवे भूतेषु कृत मैत्राय शुश्रूषाभिरताय च। किनको होता है भाई? अधिकारी कौन है? श्रद्धानाय भक्ताय, अधिकारी तो हमारा श्रद्धालु है, जिनके चित्त में विश्वास है परमात्मा के प्रति, शास्त्र के प्रति। सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति विनीताय अनसूयवे, जिनके अंदर विनम्रता है, श्रद्धाधान है, सत्य को जिन्होंने जीवन में पाना चाहते हैं, उस सत्य के प्रति जिनका निष्ठा है, वो सत है, सत्य। और महाराज जिनके अनुभव में विनम्रता है, विनयी भाव है। ये शंकराचार्य जी लिखते ना, अभिनयपनय विष्णु, हे विष्णु मेरे अंदर जो अविनम्रता है उसको दूर कर दो। देखो कैसे हिम्मत हार करके कोशिश करते हैं साधक, चेष्टा करते हैं। जब एक से लगता है कि इतना ज़्यादा हावी है, जन्मांतर का संस्कार इतना ज़्यादा प्रबल है और इतना भी हमारे पास प्रबल ज्ञान है कि ये हटना चाहिए, तब जाकर के हिम्मत हार करके उस द्वार में जाकर के पढ़ते हैं, हे प्रभु मुझे अपने शरण में ले लो राम। विनीताय अनसूयवे, अनसूया जिसके चित्त में असूया दोष नहीं है। असूया शब्द का अर्थ है अन्य के दोष, अन्य के गुण को दोष रूप से देखना। पर गुणेशु दोषाविष्करणम, भगवत भक्तजन गीता जी में भी भगवान ने बताया कि भक्तोसी, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारे चित्त में कोई असूया आदि दोष नहीं है, इसीलिए मैं तुमको ये ज्ञान बतलाता हूँ।
और देखो कपिल गीता के में भी अधिकारी कौन है? जिनके चित्त में असूया, परश्री कातरता, अन्य के गुणों को देख करके दोष देखना, गुणों में भी, ये जिनके चित्त में नहीं है। देखिए ना, कोई साधन भजन करते हैं, श्रद्धा बड़ा त्रिपुंड लगा करके जब ध्यान करते हैं, कोई आकर बोला कि अरे वो तो बाबुलनाथ जी में कितने घंटों भर बैठे रहते हैं, बड़ा ध्यान करता है, बड़ा। सुनने वाले को थोड़ा जलन शुरू हो गया। हाँ, मिर्च कहाँ से लग जाता है पता ही नहीं लगता है। अरे मुझे पता है। इसका मतलब क्या? खिंचाई कर दिया मतलब वो सब। जो गुण है, जो जप कर रहे, वो नहीं दिख रहे, वो होना चाहिए। जीवन में हरिओम हरिओम। इसीलिए भगवत भक्तजन श्रद्धाधान होना चाहिए, विनम्रता हो, और भूतेषु कृत मैत्राय, भूतों में मैत्री भाव। देखो उस दिन भी मैंने चर्चा किया था, मैत्री, करुणा, मुदिता और कृतज्ञता, ये चित्त की प्रसन्नता है, ये हमारे जीवन में चाहिए। ये अगर नहीं है तब तो संभव नहीं है। ये अधिकारी फिर लिखते हैं, बहिर्जात विरागाय शांत चित्ताय दीयते निर्मत्सराय शुचये यस्याह प्रेयसाय प्रिय। और माँ, जिनके चित्त में वैराग्य है, जिनका चित्त शांत है, और फिर जाकर के ऐसा जो साधक है उनको वो मिलता है जिनके चित्त में कोई मत्सरता नहीं है, जेलसी नहीं है, सूची है, उन्हीं को ये मिलता है। इस प्रकार से भगवत भक्तजन, भगवान कपिल माँ को इस सारे तत्व का उपदेश दिया। देवहूति का मोह पर्दा फट गया। यहाँ लिखते हैं मोह विनिर्गता, और बिल्कुल भगवान कपिल के चरणों में मां प्रणाम करती है और बोलती है कि मां, हे देव, आप ही परब्रह्म परमात्मा हो, आप ही जगत के सत्ता हो, आत्मज्ञान प्रकट करने के लिए ही आप मेरे पेट में जन्म लिए हो। और बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। ओम जन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रवणात् यत् स्मरणादपि कश्चित् स्वादोऽपि सद्य सवनाय कल्प्यते कुत पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। आप के दर्शन से मैं कृतार्थ हूं, मैं कृतकृत्य हूं भगवान। आपके नाम स्मरण, आपके नाम का श्रवण कीर्तन, और जो आपको प्रणाम करते हैं, आपको स्मरण करने से ही जिनकी योग्यता आ जाती है, उन्हीं को आज मैं प्रत्यक्ष रूप से देख रही हूं। मैं
आपको प्रणाम करती हूँ। अहो बत स्वपचतो गरीयान, जह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं, ते पुस्तपजुहुवो स्मर्यमाना, ब्रह्मानुचुर्यां गृह्णन्ति ये ते। मैं आपके गान, जो आपके गान को गाते हैं, जो आपके तपस्या में ही रत रहते हैं, सपचतो गरीयान, आपके नाम को ही स्मरण करता है, बोलता रहता है, आपके लिए ही हवन करता है, वैसा चंडाल भी अगर हो तो वो श्रेष्ठ है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। न त्वामहं ब्रह्म परं पुमांसं, प्रत्यक्षोतस्यात्मनि संविभाव्यं, स्वतेजसाध्वन्तगुणप्रवाहं, वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भं, वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भं। कपिल रूप से मैं आपको, तुमको मैं प्रणाम वंदना करता हूँ, करती हूँ। समग्र चित्त को प्रत्याहार करके सम्यक चिंतन में माया से पार कर सकते हैं, ऐसा जो ब्रह्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप वेद गर्भ विष्णु, वैसा जो वो कपिल रूप में जो तुम हमारे सामने हो, तुमको मैं प्रणाम करता हूँ, करती हूँ। इस प्रकार से भगवान कपिल माता देवहूति के द्वारा स्तुति प्राप्त किए। फिर माता को गंभीर रूप से कुछ बात करके अब निकल रहे हैं। मार्गेनानेन मातस्ते, सुसेव्य नोदितेन मे, आस्थितेन पराङ्काष्ठं चिराद अवरोत्स्यति, श्रद्धत्स्वैव तन्मह्यं जुष्टं यद् ब्रह्मवादिभिः, येन मामभयं याया मृत्युर्मृच्छत्यन्तविद। हे माँ, भगवान कपिल माँ को बतला रहे हैं, मेरे द्वारा मैंने जो कुछ भी आपके सामने रखा, कहा, तुम्हारे लिए भक्ति मार्ग ही सुसेव्य है, सहज है माँ। जिनके अवलंबन, जिनके आश्रय लेकर के तुम अचिरे अनायास उस परम पद को प्राप्त कर सकते हो, सिद्धि को लाभ कर सकते हो। सर्वध्वस्मै तन्मह्यं जुष्टं यद् ब्रह्मवादिभिः, येन मामभयं याया मृत्युर्मृच्छन्त्य तद्विद। जो ब्रह्मवादी है, ब्रह्मज्ञ हैं, उनके द्वारा भी सेव्य मैं ही हूं। इसीलिए मेरे प्रति श्रद्धा संपन्न हो, श्रद्धा से युक्त हो जाओ मां, और इसके द्वारा ही तुम अभय पद को प्राप्त करोगे। ये न माम अभयम याया, इसके द्वारा ही तुम अभय स्वरूप को प्राप्त कर लोगे मां। और जो इस तत्व को नहीं जानते कि मेरा पद, मेरा आश्रय ही अभय स्वरूप है, वो तो मां मृत्यु को ही प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से भगवान कपिल माँ को अंतिम उपदेश दिए करके माँ से विदा लेकर के चले गए। और जब महाराज कपिल चले गए,
देवहूति के मन में एक महापुरुषों के बिछुड़ने से एक दुख तो है। पहले तो पति का चले जाना प्रव्रज्या लेकर के ऋषिकर्दम, फिर बाद में पुत्र को भी चले जाने से मन में एक दुख है। वो दुख सांसारिक दुख जैसा नहीं है। और महाराज वो वन में चले गए, सरस्वती नदी के तट पर जाकर के बैठे और अपने समाधि में लीन हो गए। यहाँ लिखते हैं कि जिसको प्राप्त करने के लिए इतने प्रयत्न किया, भगवान कपिल जो उपदेश दिए, देवहूति जो है सरस्वती नदी के तट पर रहने लगी। ऋषि कर्दम ने जो भी रथ जो भी उनको दिया था, सब कुछ उन्होंने पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। पहले पति का वियोग तो हुआ ही था, ऋषि कर्दम संन्यास लिए, अब पुत्र भी छोड़ करके जाने से एक छोटा एक अल्प सा दुख उनको अनुभव हुआ और परमार्थ प्राप्ति के लिए जीवन को पूर्ण रूप से उत्सर्गित करके उस सरस्वती नदी के तट पर ही समाधिस्थ हुए। इसलिए महाराज केवल देवहूति के लिए सब छोड़ के गए, इतना ही नहीं, हम सबको सभी छोड़ के जाने वाले हैं। परंतु देवहूति अपने जीवन को सफल बना पाई है और हम लोग जो है उसी को पाने के लिए हाय हाय करते रहेंगे। देवहूति जहाँ रहती हैं, यहाँ लिखते हैं, वो आज भी सिद्धपुर नाम से ख्याता है, विख्यात है। और वही सरस्वती नदी बहती है और वही कपिल देव जी वहाँ से चल करके प्राग उदीची दिशा में समुद्र में जा करके विलीन हुए। इसलिए आज भी उस क्षेत्र का नाम है महाराज गंगा सागर, कलकत्ता के पास कपिल मुनि का आश्रम है। कपिल देव जी की वहाँ बड़ा दर्शन करने के लिए साल में एक बार सब लोग जाते हैं। इस प्रकार से श्रवण मनन जो इस प्रसंग का करता है, एतन्निगतितं तात यत् पृष्ठोऽहं तवानघ कपिलस्य च संवादो देवहूतिश्च पावन। कपिल देवहूति का संवाद को जो सुनता है महाराज, जो वर्णन करता है, निश्चित रूप से भगवत चरणार वृंद की प्राप्ति होती है। भगवान के रातुल चरणों में यही प्रार्थना है कि बारंबार ऐसे सद्ग्रंथों का अध्ययन करें और हमारे जीवन में भी उस परम तत्व को प्राप्त करने की योग्यता, श्रद्धा और समर्पण हो। भगवत भक्तजन, पिछले 15 दिनों से मैं आपके सामने मातुश्री बेलावेन तथा मुलजी भाई विश्राम दहिया स्मृति गीता चिंतन माला के अंतर्गत ये चिंतन माला कपिल गीता का हमने आज पूर्ण किया। इनके सुपुत्र कृष्ण कुमार एम दहिया जी, जो कि प्रेमपुरी आश्रम की व्यवस्थापक कमेटी के अध्यक्ष है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके पिता माता के नाम पर एक निरंतर ज्ञान प्रवाह का दायित्व सेवा के रूप में आपने लिया, वहन किया। और साथ साथ इस मैनेजिंग व्यवस्थापक कमेटी में जो भी है, गिरीश भाई, प्रकाश भाई, चिमन भाई, राजेश वेद, ये सब जो भी है, बाकी जिन सब नाम तो लेना मुश्किल है, सब लोग भगवान के सेवा में लगे हुए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है सभी का मंगल हो, कल्याण हो, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़े। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।